अभी तनिषा की क्वेरी आई, वहां पे क्वेश्चन था जो आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन मैंने जो आपके साथ शेयर किया था लिंक, इसमें कुछ क्वेश्चन है आपके टू क्रिएट अ टेबल। तो राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कंट्रीज। कंट्रीज टेबल का नेम है गिवन है यहाँ पे, इंक्लूडिंग कॉलम्स नेम, कॉलम आईडी, दैट मींस कंट्री आईडी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम कंट्री नेम, थर्ड कॉलम रीजन आईडी, and make sure that the column country ID will be unique. That means column country ID contain constraint unique and stored an auto incremented value. तो मैंने आपको लिंक शेयर किया था, वहां पे क्वेरीज के आंसर्स भी थे आपकी, तो आपने चेक नहीं किया वहां पे कि आपको क्वेरीज के आंसर भी थे और आप वहां से ही क्वेरीज को रन कर सकते थे। मैं आपको बता दूं, वहां पे ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है अगर मैं वैल्यूज नहीं डालूंगा वहां पे ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज इंक्रीज करता रहेगा। वहां पे जैसे 1 से स्टार्ट करना, देन ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है वहां पे, बट वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगी। दैट मींस +1 हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वैल्यू 1 है तो सेकंड में सीरियल नंबर 2 आ जाएगा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। आपको वैल्यूज इंसर्ट नहीं करनी है। इनकेस क्या होता है कि हम वैल्यू इंसर्ट करते तो हम स्किप कर देते कोई वैल्यूज, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटो इंक्रीमेंटेड। तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे क्वेरीज देखो, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कंट्रीज इंक्लूडिंग कॉलम कंट्री आईडी, country name, region ID, and make sure that the column ID will be unique. That means country ID integer है वहाँ पे, not null, by default ले रहे हैं हम यहाँ पे, but लिखा नहीं constraint only unique. तो then country ID integer unique, auto increment primary key भी नहीं दिया उसने, but हमें auto increment unique और auto increment जरूर लगाना है वहाँ पे. In country name varchar 40, region ID decimal. क्योंकि अगर आपको डेटा टाइप नॉट गिवन है, वहां पे गिवन नहीं है, देन आपको खुद को एज्यूम करना है। क्योंकि एग्जाम में 12th में आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है कि आपको एक टेबल क्रिएट करनी है एंड एज्यूम डेटा टाइप एज ऑन योर ओन। आपको अपने आप सोचना है कि उसका क्या डेटा टाइप होगा, कितनी साइज होगी वहां पे, तो सब टू स्टूडेंट पे छोड़ देते हैं वहां पे। तो यहाँ पे क्वेरी रन हुई, हम क्वेरी रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली एक क्वेरी आपके रन हो गई वहां पे, तो कोई एरर शो नहीं हुई वहां पे। हम अपने एसक्यूएल जो भी हम यूज करते हैं वहां पे भी एक क्वेरी कॉपी करके देखते हैं क्या क्वेरी रन होती है एसक्यूएल के इंटरफेस के ऊपर, माई एसक्यूएल के। कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं रन करूंगा इस क्वेरी को और एंटर। नो डेटाबेस सिलेक्टेड, तो फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट डेटाबेस। कोई भी सिलेक्ट कर लो, स्टूडेंट यहाँ पे डेटाबेस स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड, देन एंटर, क्वेरी ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे हमने ऑटो इंक्रीमेंट है यहाँ पे, दैट मींस वैल्यूज जो होगी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी वहां पे। डैश करेंगे हम यहाँ पे, डैश, दैट मींस कंट्रीज टेबल का नेम है यहाँ पे। तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, देयर आर 3 कॉलम्स इन अ टेबल कंट्रीज, बस कंट्री आईडी, कंट्री नेम, रीजन आईडी। अब आप देखते हैं एक्स्ट्रा, मैंने आपको बोला था एक्स्ट्रा में देखो यहाँ पे आया ऑटो इंक्रीमेंट इन कंट्री आईडी फील्ड। कंट्री आईडी फील्ड में एक्स्ट्रा पैरामीटर क्या हुआ, एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट क्या हुआ वहाँ पे, ऑटो इंक्रीमेंट है वहाँ पे। ऑटो डिक्रीमेंट भी होता है, ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ऑटो इंक्रीमेंट दैट मींस सीक्वेंस गिवन दे रहे हैं हम वहाँ पे, एक सीक्वेंस में वैल्यूज आपके एक्सेप्ट करें वहाँ पे कंट्री आईडी की। तो फर्स्ट इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू। और आप लोगों की कोई क्वेरी है तो हम आज से क्वेरी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है बाद में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको वहाँ पे। ऑटो इंक्रीमेंट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ऑटो इंक्रीमेंट कोई वर्ड है वहाँ पे, कीवर्ड एग्जिस्ट करता है स्कूल के अंदर। ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए वहाँ पे, इसलिए मैंने आपको वो एक लिंक वेब पेज का शेयर किया था। वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखें वहाँ पे, क्योंकि वो आपके 12th का पार्ट नहीं है, बट अगर टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स और आपको पता होना चाहिए वहाँ पे, इसीलिए मैंने शेयर किया था वहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि ये सब और कंस्ट्रेंट्स भी और मेथड्स भी आपके अवेलेबल है। अब हम वैल्यू डाल रहे हैं 101 कॉमा कंट्री नेम इंडिया, और रीजन आईडी भी है यहाँ पे, इंटीजर है यहाँ पे डेसिमल,
अब 101 के पास में एरर क्योंकि वैल्यूज है यहाँ पे। तो कई बार ऐसे भी एग्जांपल आते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे क्या एरर हो सकती है, इज दिस कमांड इज करेक्ट और नॉट, तो ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपके कंट्री आईडी की वैल्यू इंसर्ट नहीं की है। अब मैं चेक करता हूँ कि टेबल में एंट्रीज क्या क्या है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल कंट्रीज, देखो मैंने कैपिटल डाला है, वहां पे मैंने स्मॉल लिखा है। तो देखिए आपकी ऑटोमेटिकली कंट्री आईडी इंक्लूडेड बाय 101 स्टार्टिंग किया वहां पे मैंने, अब नेक्स्ट एंड वैल्यू उसने 102 ली है। अब सेम क्वेरी को मैं रन करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, यूएसए की जगह ब्रिटेन, उसकी आईडी बिल ले लेता हूँ वहां पे और एंटर करता हूँ यहाँ पे क्वेरी ओके। आप सिलेक्ट स्टार तो 103 बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो कंट्री आईडी है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी वहां पे। दैट मींस इज देयर एनी प्रॉब्लम? ऑटोमेटिक अरेंजमेंट नहीं करता है यहाँ पे, हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देन आंसर समझ में नहीं आ रहा आपको। प्रॉब्लम वहां है कि हम क्या कर रहे हैं, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है एक सीरीज दे रहे हैं, वहां पे सीक्वेंस दे रहे हैं नंबर्स की, कि आपके जो सीरियल नंबर या रोल नंबर जैसे मैंने दिया, तो फर्स्ट रोल नंबर जो है 1001 से स्टार्ट होगा, तो अगर सेकंड एंट्री करता हूँ स्टूडेंट की तो उसको ऑटोमेटिकली 1002 रोल नंबर साइन हो जाएगा। फिर थर्ड एंट्री जो कर रहा हूँ उसको 1003, फोर्थ एंट्री पे 1004, एक सीक्वेंस में आपको वैल्यू असाइन हो जाएगी वहां पे। तो आपको बार बार वहां पे सीक्वेंस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि 1002 लिखा। फिर कई बार क्या होता है, हम लोग अगर मैनुअली इंसर्ट करेंगे वैल्यूज तो हम भूल जाएंगे वहां पे कि कोई नंबर ही स्किप हो गया वहां पे। तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो ऑटो इंक्रीमेंट इसीलिए यूज करते हैं, बट हमारा 11th और 12th का पार्ट नहीं है वो। बट ये जब हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं वहां पे, या अपने आप 12th का प्रोग्राम बनाएंगे, तो वहां पे ऑटो इंक्रीमेंट मस्ट है, क्योंकि ऑटोमेटिकली असाइन होनी चाहिए आईडी। कि आईडी आप जनरेट करोगे तो क्या होगा, कई बार डुप्लीकेट आईडी भी चली जाएगी वहां पे, कि मैंने 1058 कभी लिखा था बहुत साल पहले, और अभी मैंने किसी और को 1058 वापस से आईडी असाइन कर दी, और फिर एरर आती है कि डुप्लीकेट एंट्रीज हो गई वहां पे। तो उससे बचने के लिए हम लोग, उससे अगर बार बार हमें ये प्रॉब्लम नहीं हो डुप्लीकेट एंट्रीज की, उस चीज में हम सीक्वेंस एक डिफाइन करते हैं। जहां पे आपको सीक्वेंस में नंबर चाहिए, वहां पे हम ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर लेते हैं, कि आपको पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर लगाने हैं, रोल नंबर लगाने हैं, कंट्री आईडी देनी है, एम्प्लॉयज को आईडी देनी है, उस केस में हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू मैंने दी 101, बट सेकंड वैल्यू मैंने नहीं दी वहां पे। देखिए कॉलम कंट्री आईडी लिखा ही नहीं है क्वेरीज के अंदर। देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी भी रन करके देख रहा हूँ, वहां पे आपके कंट्री नेम और रीजन आईडी इनपुट कर रहा हूँ, कंट्री आईडी इनपुट नहीं कर रहा हूँ वहां पे। तो मैं अब कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ यहाँ पे, ब्राजील डाला वहां पे, उसको कोई भी कोड दे दिया मैंने और एंटर हुई। तो मैंने ब्राजील को कोई भी कंट्री आईडी असाइन नहीं की है, तो ऑटोमेटिकली उसको 104 दैट मीन 104 ब्राजील को एक कंट्री आईडी मिल गई है। तो हमें बार बार सीक्वेंस में वैल्यू डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही बार बार देखना पड़ेगा सिलेक्ट करके कि क्लास वैल्यू कौन सी इंसर्ट की वहां है। तो मैं कभी भी आऊंगा और देखूंगा, जैसे मैं वापस से इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और वापस मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी माई स्क्वेयर। मैं इसको शेयरिंग कर देता हूँ वापस माई स्क्वेयर की विंडो को। अब वापस मैं पासवर्ड डालता हूँ, आपको पासवर्ड डालनी है, सबको पता ही है वहां पे। अब मैं वापस करता हूँ यूज स्टूडेंट,
अब इसमें लिखता हूँ सो टेबल्स, क्या टेबल्स एग्जिस्ट कर रही है वो आपके, कि बाय डिफॉल्ट हम जो क्वेरीज करते हैं वहाँ पे वो सारी कमिट हो जाती है। आप लोग एक ध्यान रखें, कमिट मीन्स परमानेंटली सेव होती है डेटाबेस के अंदर। तो अभी तक हमने जो भी क्वेरीज की है, सिलेक्ट को छोड़ दो, सिलेक्ट अपडेट कमांड उनको छोड़ दो, वहाँ पे सेलेक्ट को छोड़ दो, वहाँ पे सिलेक्ट क्वेरीज सेव नहीं होती। सिलेक्ट वाला आपको रिजल्ट भी होता है वहाँ पे, सिलेक्ट को छोड़ दो। बाकी सारी जो आपके टेबल क्रिएट किया वहाँ पे कुछ वैल्यूज अपडेट की है वो हमेशा परमानेंटली आपके डेटाबेस में सेव हो जाती है वहाँ पे। सिलेक्ट वाला छोड़ दोगे कि सिलेक्ट ओनली डिस्प्ले के लिए काम में आता है, कि आपकी क्वेरीज को रिजल्ट में डिस्प्ले करता है, आउटपुट डिस्प्ले करता है वहाँ पे कि टेबल क्या है। तो हमारी टेबल है यहाँ पे सिलेक्ट कंट्रीज, देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज, सब कुछ स्मॉल सा है आपके लिए, बहुत इजी है। वहाँ पे हम वापस अगर इंसर्ट कमांड में अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बंद कर दिया तो मुझे इंसर्ट कमांड वापस टाइप करना है। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम कंट्रीज, स्मॉल लिखो आप, कैपिटल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेम में। फिर यहाँ पे कॉलम के नेम कंट्री नेम मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ। फिर आपके रीजन आईडी अंडरस्कोर लिखा हुआ है, आईडी ब्रैकेट क्लोज, insert into countries column country name comma region ID। 9th 11 के भी 14 थी, अभी तक एक्सटेंड कुछ नहीं है आपके पास। 14 हाँ इन अक्टूबर ही थी। रीजन आईडी देन वैल्यूज हम एडिट एज यूजुअल 2 कॉलम के नेम लिखे, 2 कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करूंगा वापस, या कोई भी कंट्री का नेम लिखता हूँ रसिया, वहाँ पे डबल कोट्स में कॉमा जो भी वैल्यू देनी है, रीजन आईडी वो भी 1 2 3 ब्रैकेट सेमीकोलन एंटर। रो क्वेरी की 1 रो अफेक्टेड, दैट इज 1 रो इज इंसर्टेड इनटू। तो देखिए आप कभी भी आप करेंगे क्वेरी तो कि 105 आ गया रसिया वहाँ पे। तो ये यूनिक ऑटो इंक्रीमेंट, अब प्राइमरी की ऑलरेडी इंक्लूड यूनिक कंस्ट्रेंट, देन व्हाई वी यूज यूनिक ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की ऑलरेडी इंक्लूड किया है हमने तो, बट वहाँ पे प्राइमरी की का मतलब ही वहाँ पे प्राइमरी टेक यूनिक वैल्यू प्लस नॉट नल वैल्यू, तो उसने डिफाइन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा चीज डिफाइन करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारा जो क्वेश्चन था वहाँ पे उसने कहा यूनिक कंस्ट्रेंट यूज करना है, बट इसने यूनिक के साथ में प्राइमरी की भी यूज कर लिया है। सो यूनिक ऑटो इंक्रीमेंट तो आपको समझ में आ गया। वहाँ पे यूनिक तो प्राइमरी की का पार्ट है, अगर प्राइमरी की डिफाइन कर दिया तो यूनिक और नॉट नल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप देखेंगे कि इंटरनेट के ऊपर या नेट के ऊपर कहीं पे भी देखेंगे आप, तो वहाँ पे वो हमेशा बाय डिफॉल्ट प्राइमरी के साथ में नॉट नल भी इंक्लूड कर देते हैं, कई बार यूनिक भी लिख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर प्राइमरी की लिख देंगे दैट मींस प्राइमरी की कैन स्टोर यूनिक प्लस नॉट नल वैल्यू। यूनिक वैल्यू तो आपके स्टोर करते ही है, साथ में नल वैल्यू भी नहीं लेता प्राइमरी की, तो नॉट नल वैल्यू भी असाइन करता है प्राइमरी की। दैट मींस प्राइमरी की में 2 कंस्ट्रेंट इंक्लूड हो रहे हैं, यूनिक के साथ में नॉट नल। तो आप नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे वहाँ, आपको फुली मार्क्स असाइन होगी। क्योंकि प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, यूनिक भी है साथ में और साथ में नॉट नल भी है। बट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ओनली यूनिक का आता है तो आपको यूनिक ही लिखना है, प्राइमरी की नहीं लिखना है। अगर वो वहां पे नॉट नल आता तो नॉट नल लिखना है आपको, बाकी का नहीं लिखना है आपको। और 12 रुपए इसमें चार्जेस नहीं लगते। ठीक है सर, साइन कर दो सर। सर आया तो सिल लगा के ऊपर में वो लेटेस्ट वाली सीट लिखा हुआ नहीं था, वीडियो था तो प्रेजेंट हो गया। सील लगवाई थी मैंने, किसके पास गई थी? हां तो ये मेरा दिलवा था, इसको बदल दिया मेरा। सो तो ये चीज है आपकी कि आपको यूनिक गिवन है क्वेश्चन में, तो आप प्राइमरी की लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वो बोलेगा कि यूनिक तो बोला था, यूनिक आपने प्राइमरी की ले लिया। नॉट नल लिखा हुआ है, आप प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट हो गया दोनों ही। इन केस कोई इन्विजिलेटर जो है वो सोचे इस तरीके से, जैसे आपने सोचा वहां पे कि प्राइमरी की है तो यूनिक और नॉट नल दोनों हो गए, तो उसमें मार्क्स भी हाफ मार्क्स मिल जाएगा वहां पे, बट फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यूनिक गिवन है तो यूनिक लिखो वहां पे कंस्ट्रेंट, नॉट नल लिखा तो नॉट नल, और प्राइमरी की तो प्राइमरी की लिखो। एक्स्ट्रा आप
एक्स्ट्रा चीजें आप लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पूछा वो तो लिखना ही है आपको। अगर एक्स्ट्रा लिखते हो तो कोई बात नहीं, कोई मार्क्स आपको डिडक्ट नहीं करेगा, बट जो पूछा वो नहीं लिखा और एक्स्ट्रा चीज लिख दी तो वो चीज होगी कि आपको मार्क्स कई बार पूरा डिडक्ट हो जाएगा और कई बार होगा कि आपको हाफ मार्क्स डिडक्ट आपको हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेरी का 1 1 मार्क्स ही है टोटल। अगर मैं बात करूं कि जहाँ पे हम 2 टेबल्स की बात करते हैं, 2 टेबल्स की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है 2 टेबल्स के ऊपर आपके 2 मार्क्स की क्वेरी होती है, क्वेरी डबल होती है, क्योंकि 2 टेबल पे क्वेरी कर रहे हो आप, तो वहां पे 2 मार्क्स की क्वेरी आएगी। तो ऐसे 3 क्वेश्चन 2 और 3 क्वेश्चन ही आपके आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि कब क्या करना है, कितना पूछा है उतना ही लिखना है। कि लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन राइट 2 एडवांटेज, तो 2 एडवांटेज लिखना है। राइट 3 एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, तो 3 एडवांटेज लिखना है, क्योंकि हर एक एडवांटेज का 1 मार्क है। तो प्रॉपर्ली 2 या 3 पॉइंट्स याद लर्न करो वहां पे एंड देन राइट डाउन करो। डिसएडवांटेज भी दो याद कर लो कि उतने ही मार्क्स हैं, आपको एक्स्ट्रा लिखने के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां पे, बट प्रॉपर्ली लिखो। 2 पॉइंट लिखिए तो 2 पॉइंट आपने अच्छे से याद लर्न किए वहां पे, और वो एग्जैक्टली उसके एडवांटेज है वहां पे। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपके कई बार होता है कि 2 मोर देन 1 ऑप्शन भी ट्रू होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है कि कुछ जो न्यूमेरिक बेस्ड या फिर क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पाइथन में होंगे, चाहे वो वहां पे। हाँ बोलो क्या डाउट है अब, और देयर इज वन मोर डाउट। राइट एसक्यूएल कमांड स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कंट्रीज इंक्लूडिंग कॉलम आईडी, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम आईडी एंड रीजन आईडी विल बी यूनिक। इसके लिए क्या करना है आपको पता है, इससे क्रिएट किया था वहां पे क्रिएट टेबल, जो भी टेबल हम अप्लाई करते हैं, क्रिएट टेबल कंट्रीज। अब कंट्रीज तो मैंने पहले से बना ली है, तो कंट्रीज 2 और ब्रैकेट डालता हूँ वहां पे। जैसे आपने डिफाइन किया था पूरा एज इट इज वैसे ही डिफाइन होगा। जब हम यूनिक करेंगे वहां पे, तो यूनिक कॉम्बिनेशन का ऑफ कॉलम कंट्री आईडी एंड रीजन आईडी दोनों का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। तो हम फर्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल कंट्रीज, फर्स्ट कंट्री आईडी वापस ले लेते हैं। उसने कुछ नहीं बोला है, हम इंटीजर ले लेते हैं उसको। कंट्री नेम अंडरस्कोर नेम, ये कुछ नहीं बोला तो हम var के 20 ले लेते हैं। आगे कंस्ट्रेंट उसने अभी बोला नहीं कुछ भी हमें, तो हम कोई भी कंस्ट्रेंट से अप्लाई नहीं कर रहे हैं वहां पे। कॉमा, फिर है रीजन आईडी, तो रीजन आईडी वहां पे भी मैं अपने, क्योंकि उसने कुछ गिवन नहीं है तो मैंने न्यूमेरिक ले लिया, उसको इंटीजर ले लिया वहां पे। अब वो कह रहा है यूनिक लेना आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो उस केस में आपको तो जब आपको पूछे कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉलम्स विल बी यूनिक, देन आपको यूनिक कंस्ट्रेंट अलग से लिखना है वहां पे। सारी टेबल्स के जो भी कॉलम्स है उनको पहले से डिफाइन कर दिया आपने, उनके जो कंस्ट्रेंट्स बोला है, डेटा टाइप्स बोले हैं, तो सारे एडिटीज हमने नोट डाउन कर लिए। उसके बाद में जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो वहां पे हम लास्ट में जाएंगे कॉमा करके यूनिक, और जितने भी कॉलम को यूनिक बनाना साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में, तो ब्रैकेट के अंदर उन कॉलम्स के नेम लिख देंगे हम वहां पे 1 by 1। वैल्यूज तो हमें 3 ही इंसर्ट करनी है, कंट्री आईडी, कंट्री नेम और रीजन आईडी। बट कह रहा है कि मेक श्योर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स कंट्री आईडी एंड रीजन आईडी विल बी यूनिक। दैट मींस दोनों की वैल्यू मिला के यूनिक होनी चाहिए। तो हम वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू कंट्रीज 2। अब कंट्री आईडी है फर्स्ट वैल्यू, तो वैल्यूज हम इंसर्ट करते हैं, तो कंट्रीज का राइट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास अपनी ऑटो इंक्रीमेंट तो यहाँ पे है नहीं, 101 कॉमा कंट्री नेम कुछ भी डाल दो आप। अब डालते हैं इंडिया, कॉमा रीजन आईडी 1 2 3 क्लोज। अब देखो मैं वापस ये वैल्यू डालूंगा, तो डुप्लीकेट एंट्री 101-1023 फॉर की कंट्री आईडी। दैट मीन देखो दोनों वैल्यू को मैच कर रहा है, यहाँ पे 101 और 1023 भी मैच कर रहा है। दैट मीन दोनों मिलके ही अगर कॉम्बिनेशन अगर यूनिक नहीं बन रहा है, तो वो एरर शो करेगा इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए। अगर मैं एक ही वैल्यू चेंज करता हूँ, 101 को 102 कर देता हूँ वहां पे, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, वो अफेक्टेड। अब सेलेक्ट स्टार करूंगा, दोनों की जो वैल्यूज है दोनों की वैल्यूज को मिला के, प्राइमरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइमरी की तो वैसे भी यूनिक ही होता है वहां पे। 101 टेकन इज यूनिक,
तो वो आपके यूनिक वैल्यू ले लेगा वहां पे। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी की, तो वो हमेशा ले रहा है, उसकी बात मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में जो पार्ट है आपके दोनों यूनिक होने चाहिए। अगर मैं कंट्री आईडी को यूनिक ही लूंगा हमेशा, प्राइमरी की ले लूंगा, तो फिर अफेक्ट ही नहीं हुआ, कंट्री आईडी हमेशा डिफरेंट लेगा वो। अगर आप सेम वैल्यू डाल दोगे तो प्राइमरी की कंस्टेंट ही फॉलो नहीं कर रहा वो। तो यूनिक तो बात की बात है, क्योंकि वो प्राइमरी की कंस्टेंट पहले ही वो वहां पे उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, वहां पे रोक देगा वहां पे कि आपको प्राइमरी की वैल्यू में डुप्लीकेट वैल्यूज आप यूज नहीं कर सकते हो। ये प्राइमरी की के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है यूनिक कॉलम के लिए। दोनों जो कॉलम मिलके आपके कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम कंट्री आईडी एंड रीजन आईडी विल बी यूनिक। आंसर को उसको छोड़ दो अभी, क्योंकि वो उस पार्ट से सोच रहा है कि प्राइमरी की ले रहा हूं मैं वहां पे। बट हम बिगिनर्स के तरफ सोचेंगे तो यूनिक के अंदर वैल्यू, दैट मीन दोनों वैल्यू मिलके यूनिक बन रही है वहां पे। तो अगर दोनों वैल्यू मिलके बन रही है, दोनों कंट्री आईडी अकेली यहाँ पे यूनिक वैल्यू के लिए नहीं रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अब कंट्री आईडी और रीजन आईडी दोनों ही यूनिक वैल्यू के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर एक की वैल्यू डिफरेंट है, दूसरी की सेम है, तो चल जाएगा वहां पे। अब मैं यहाँ पे इसको 102 को वैसे रखता हूँ और इसको मैं 121 कर देता हूँ, तो ये अफेक्ट कर लेगा वहां पे। और ये देखो 102 ले लिया उसने। अगर मैं वहां पे प्राइमरी की सेट कर दूंगा तो पहले से ही प्राइमरी की तो आपके डिफरेंट वैल्यू लेता है। तो मैं यहाँ पे कंस्टेंट ऐड कर देता हूँ, अल्टर ऐड। अब हाउ कैन वी चेंज नेम ऑफ टेबल? यहाँ पे कोई आपको गिवन नहीं है कि टेबल आप नेम चेंज कर सकते हैं वहां पे, बट आप सेम टेबल का डेटा आप दूसरी टेबल के नेम के साथ में क्रिएट टेबल करके उसके साथ में ऐड कर सकते हैं। तो वो केस है क्रिएट टेबल country 3 as countries। तो देखिए यहाँ पे टेबल जो नेम है कंट्रीज यहाँ पे मैंने बनाई थी पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट क्लास में, आपको तो नहीं बताया था मैंने, आपको सब शेयर किया था लिंक। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रीज जो टेबल है आपकी, उसका जो भी आपके फॉर्मेट है, उसका स्ट्रक्चर है, वहां पे हमने कंट्रीज टेबल के अंदर कॉपी कर लिया। तो अगर मुझे ऐसा करना है कि पहले से कोई टेबल बनाई हुई है और उसका नाम चेंज करना है, तो नाम ऐसे चेंज होगा। पहले कंट्री टेबल भी एग्जिस्ट करेगी, अब कंट्री 3 भी जो टेबल है कंट्रीज 3, उसका स्ट्रक्चर जो है सेम है वहां पे। ऐसे ही आप देखेंगे वहां पे नेक्स्ट जो क्वेरी है वहां पे, तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी हुआ। सेकंड पार्ट में जो है आपके स्ट्रक्चर के साथ में, तो उसमें हम क्वेरी परफॉर्म करेंगे वहां पे। तो मैं यहाँ पे इसी क्वेरी को चेंज करता हूँ, अब कंट्रीज 4 करता हूँ, क्रिएट टेबल वाला कमांड, कंट्रीज 3 लाइक countries 4 as select star from countries और एंटर करता हूँ। तो आगे यहाँ पे क्वेरी होगी 5 रो अफेक्टेड, दैट मींस 5 रोज जो कंट्रीज टेबल के अंदर है वो कंट्रीज 4 के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऐसे टेबल का नेम चेंज करते हैं। एक्चुअली वो टेबल का नेम चेंज नहीं करना है, वहां पे हम एक टेबल को दूसरे टेबल में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज है, यहाँ पे टेबल का नेम चेंज करने का कोई भी मेथड नहीं है। आप कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल, फिर चेंज, फिर ओल्ड कॉलम नेम, फिर न्यू कॉलम नेम, फिर उसका डेटा टाइप जो भी है या कंस्टेंट जो भी आपको देने हैं वहाँ। तो आप कॉलम का नेम चेंज करें, टेबल के लिए आपको इस तरह से टेबल के नेम चेंज करने हैं वहाँ पे। तो अब मैं देखता हूँ कंट्रीज 4 को सिलेक्ट करता हूँ, तो उसमें सेम डेटा है जो आपके कंट्रीज टेबल के अंदर है। तो हम दोनों को देखते हैं कि दोनों का डेटा जो सेम हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे वी कैन चेंज द नेम ऑफ टेबल।
एक्चुअली में वो चेंज नहीं है, वहाँ पे हम डुप्लीकेट टेबल क्रिएट कर रहे हैं पहले वाले टेबल से, तो ऐसे हम चेंज करेंगे टेबल के नेम को। और कोई प्रॉब्लम हो तो एग्जाम के बाद में हम कल डिस्कस कर लेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं आने वाले वहाँ पे, ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे वहाँ पे, ये तो आपके आगे कभी आप आगे का कंप्यूटर्स लेते हैं तो वहाँ पे आपके यूज आएंगे, वहाँ पे कि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे एसक्यूएल क्वेरी में और क्या क्वेरीज क्या क्या होती है। सिंपल क्वेरीज थी हमारी, थोड़ी सी टफ क्वेरीज है वहाँ पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और अच्छे से परफॉर्म करना आप लोग, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सी क्वेरीज है, सिंपल से क्वेश्चंस है, एमसीक्यू पार्ट है, वहाँ पे ज़्यादा आपस में चीटिंग भी नहीं करनी, क्योंकि चीटिंग करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन में आंसर में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर जनरली सेम है, जैसे ऑप्शन सारे, उसके थोड़ा सा डिफरेंस है, ढंग से पढ़ना वहाँ पे और आपके आंसर सही हो जाएंगे। टफ नहीं है ये वाला पार्ट जो था, ये टफ थोड़ा सा हाई लेवल का वहाँ पे, वो आपकी 12th का सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे कैसे करना है। और नाउ ऑल द बेस्ट, अच्छे से परफॉर्म करना, और मैं भी जितना मैंने सोचा है आप अच्छे मार्क्स ही लाओगे। 30 मार्क्स का पेपर है, 30 मिनट्स का है।